छोटे से गमले में अभी इन दोनों ही पौधों की बेलों को खरीद कर आप लगा लीजिए और आपका गार्डन नवंबर दिसंबर तक फूलों और खुशबू से भरा रहेगा। छोटे से गमले में हजारों फूल देने वाला ये पौधा अभी आप अक्टूबर में ज़रूर लगाइए। इन दो पौधों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ और ये यदि आप गार्डन में लगाते हैं तो किसी और पौधे की, किसी और फूलों की या खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है क्लेमेटिस का पौधा। देखिए ये 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगा हुआ है और करीब मुझे लगता है इसमें फूलों को गिन पाना मुश्किल है, इतने फूल खिले हैं और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़बरदस्त है कि यदि कोई ऐसा पौधा गार्डन में ऐड करना है आपको जिसमें कि बहुत तेज़ खुशबू आती हो तो इसको ज़रूर ऐड कर लीजिए। परमानेंट वाइन है और यदि दिसंबर में ये थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, पत्तियों को गिराता है, तो टेंशन नहीं इस बात की लीजिए क्योंकि जैसे ही स्प्रिंग की शुरुआत होती है फिर इसमें हरी हरी पत्तियां अपने आप ही फुटाव होने लगता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये पौधा मरे ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बता रही हूँ किस तरीके से केयर करेंगे यदि पहले से आपके पास है और यदि अभी आप वीडियो देखने के बाद खरीद करके ला रहे हैं तब भी आपको ये वाला केयर करना है। अभी 2 महीने फ्लावरिंग लीजिए, फिर 15 से 20 दिन ये पौधा फ्लावरिंग थोड़ा कम करेगा या पत्तियों को पीला ना करे, गिराए ना, उसके लिए ये उपाय है। सबसे पहली चीज़ है वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। ये दूसरा जो आप देख रहे हैं ये कुंद का पौधा है, इसमें तो अभी से लेकर के मार्च तक फ्लावरिंग होती रहेगी। इन दोनों के लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाएंगे आप। सॉइल में यदि रेत की मात्रा मिला देते हैं 30 to 40% तो पानी रोकता नहीं है पौधा यानी सॉइल और पोरस हो जाती है मिट्टी। कई लोग लिख रहे थे कि मिट्टी हमेशा गीली रहती है, तो ऐसे में पौधे का खिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मिट्टी गीली होने से पत्तियां पीली होती हैं और पौधा सांस नहीं ले पाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, अभी से लेकर के मार्च अप्रैल तक प्रॉपर सनलाइट में रख दीजिए पौधे को, यानी कि पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और सर्दियों की धूप इन पौधों के लिए ज़रूरी है। शेड में इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। अब यदि जिस पौधे पर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है उस पर पेस्ट वगैरह का अटैक भी हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए आप सबसे पहले अपने जितने भी सर्दियों के पौधे हैं, क्योंकि सर्दियों में धूप कम आती है और अक्सर पौधे पर फंगस वगैरह का अटैक होने लगता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीक में एक बार 1 चम्मच शैम्पू ले लीजिए या डिश वॉश सोप ले लीजिए और उसमें 3-4 बूंद आप नींबू की और किसी भी तरीके के ऑयल की, यदि नीम ऑयल है तो वेल एंड गुड है, वो डाल लीजिए और स्प्रे बॉटल में भर करके अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। सुबह के टाइम में स्प्रे कीजिए ताकि दोपहर में जब धूप आए तो पौधे से वो स्प्रे सूख जाए। और गर्मियों में ठीक इसका उल्टा करना है कि आप गर्मियों में शाम के टाइम में स्प्रे किया करें ताकि रात भर पौधों में ठंडक रहे और पौधा जो है उस चीज़ को ज़्यादा ले पाए। तो इसका आप स्प्रे सुबह दिन में एक बार, आप सप्ताह में एक बार कर दीजिए। आप देखिए आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। दूसरी चीज़ ये है, जो पत्तियां कटी फटी हो रही हैं या स्टेम जो आपको लग रहा है कि बेजान सी हो रही, उसको आप कट कर सकते हैं। वैसे सभी पौधों के कटिंग पिंचिंग का टाइम अब चला गया है, लेकिन इन दोनों पौधों का अभी ही टाइम है, तो इन पर अभी आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन रीपॉटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है यदि पहले से ये पौधा है और यदि नर्सरी से लेकर आए हैं तो जैसा मैंने बताया वेल ड्रेन सॉइल आप बनाइए और 6 से 12 इंच के बीच के किसी भी कंटेनर में लगा दीजिए। यदि आपके पास ज़मीन में जगह है फिर तो ज़मीन में ये बहुत ही अच्छी ऊंचाई ले लेता है। आप इसको ऊपर किसी ट्रेलिस से बांध दीजिए और क्योंकि क्रीपर है तो हमेशा सहारे से आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है जो आपके सभी पौधों के लिए ज़रूरी खाद होता है। वर्मी कंपोस्ट आपको अपने पौधे में अभी 15-15 दिनों पर 2-2 चम्मच देना है, खासकर जबकि इसके फ्लावरिंग का टाइम है, दोनों पौधों में सेम। यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है, ह्यूमिक एसिड है या ऐसी कोई भी खाद है, ह्यूमिक एसिड या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है किसी भी प्रकार का, तो वो देना है। देखिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सॉइल हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। मेरे गमले की जड़ें भर गई हैं, लेकिन अभी मैं रीपॉट नहीं करूँगी क्योंकि रीपॉटिंग का समय बरसात का होता है या स्प्रिंग का होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अब अक्टूबर में अपने पौधों को, पहले से जो पौधे उनको रीपॉट ना करें, किसी भी प्रकार के जो है रूट्स की छेड़छाड़ ना करें। मैं जो ये डाल रही हूँ ये ह्यूमिक एसिड है,
मैंने 1 चम्मच ऊपर से डाल दिया। इसको लिक्विड बना करके भी डाला जा सकता था। या तो आप 2-2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, या माइक्रो न्यूट्रिएंट दे दीजिए, या मेरी तरह ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। इन सब को खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं टेक्स्ट करके, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और आप जेन्युइन चीज़ आपको मिल जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और भी आगे के वीडियोस में आप देख पाएंगे वो कौन से इंडोर प्लांट्स हैं जिन्हें नवंबर दिसंबर में लगाया जा सकता है, और कौन कौन से फूलों वाले पौधे हैं जिनको अक्टूबर के एंड तक आपको ख़रीद लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और गुड़हल के प्रॉपर केयर के लिए आप एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या किसी भी प्रकार के होममेड फर्टिलाइज़र को देखने के लिए एवरग्रीन वाले चैनल पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।